Welcome to my channel. My name is Utkarsh Sunil Pandey. So today I am going to explain the chapter Trade to Territory. Yes, आज मैं आपको explain करने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, जब ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्या करने आए थे, ख़रीदारी करने आए थे। देखिए, जैसे आप अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जो ब्रिटिश है तो यूरोप में उस टेम्परेट जोन में है, ओके। एंड जो हमारा इंडिया है वो कौन से जोन में, थोड़ा सा ट्रॉपिकल जोन में, जिसके वजह से यहाँ पे मॉडरेट रीजन रहता है और बारिश अच्छी खासी हो जाती है। और जो टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पे इतना सब कुछ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं होते। और हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जैसे लाइक कॉटन, सिल्क, पेपर, ETC वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें के लिए सबसे पहली चीज़ थी, ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग आए थे हमारे इंडिया में। और सिर्फ ब्रिटिश नहीं आई थी, ब्रिटिश के साथ साथ फ्रेंच आई थी, स्पेन आई थी, पुर्तगाल से आए थे लोग। और हाँ, 1498 में वास्को डी गामा ने हमारे इंडिया का जो सी रूट है उसको डिस्कवर किया था सब। और बार्टोलोमेओ नियासा ने जो अफ्रीका का लास्ट बॉटम है वहाँ पे क्या किया था, केप ऑफ गुड होप को एक्सप्लोर किया था। मतलब कि जो एकदम अफ्रीका का नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे वो पहुँचे थे और बोले थे इसके आगे जो भी जाएगा उसे एक गुड होप जस्ट लाइक मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। बार्टोलोमेओ नियासा ने, और मतलब पुर्तगाल ने जस्ट लाइक सी रूट एक्सप्लोर किया था, बस ये था, ओके। एंड ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा रूल किया है, जस्ट लाइक वी ऑल नो। अब कैसे किया देखिए, सबसे पहला क्वीन एलिजाबेथ वन, एट दैट टाइम शी वॉज द क्वीन ऑफ द ब्रिटिश एंड शी हैड गिवन द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट जस्ट लाइक इन द इंडिया, ओके। तो इन लोगों ने क्या किया, जो उस टाइम पे ब्रिटिश में रानी थी क्वीन एलिजाबेथ ने, उसने अलाउंस दी किसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको, तो इंडिया में आके ट्रेड करने के लिए। अब देखो उसको क्या क्या हुआ, उसको सबसे पहली चीज़ क्या हुई, जो वहाँ के बाकी के जो कंपनीज़ होंगे उनसे उनको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। मतलब कि कोई वो नहीं है, जस्ट लाइक कंपटीशन नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग नहीं थे, बट बाकी के भी तो यूरोप के देश थे ना, तो वहाँ से भी आ रहे थे, तो थोड़ा सा हुआ था। अब देखिए जस्ट लाइक वो पहुँचा, अब देखिए वो कहाँ पे, 1600 में चार्टर प्रोवाइड हो गया था। 1651 में सबसे पहला फैक्ट्री सेटअप हो गया था, कहाँ पे, हुगली में सबसे पहला क्या हो गया था, फैक्ट्री सेटअप हो गया, ओके। वहाँ पे उसके बाद वो लोग क्या किए, जस्ट लाइक 3 विलेजेस के ज़मींदारी राइट्स जो रहती थी, जस्ट लाइक उस टाइम पे जो ज़मींदार होते थे जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, तो वो टैक्स को कलेक्ट करने का काम ज़मींदार से ले लिए, ज़मींदारी राइट्स ले लिए, ठीक है। 3, उनमें से एक का नाम है कालीकत्ता, जस्ट लाइक इसको अभी हम लोग कलकत्ता या कोलकाता भी नाम से जानते हैं। एंड यस, कुछ चीज़ें, एक चीज़ आपको बता दूँ, जो बंगाल है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। एंड यस, बिकॉज जो दिल्ली है ना, वो सबसे पहली नहीं थी जगह, सबसे पहला कैपिटल वो नहीं था, कोलकाता था, ठीक है। और वो कहाँ पे है, बंगाल में, ओके। सो नेक्स्ट, जब वो लोग हमारे बंगाल में आए, ज़मींदारी राइट्स ली, तो उनको एक और फ़ायदा हुआ, पता है क्या, देखिए औरंगज़ेब की डेथ कब हुई, 1707 में, ओके। एंड जब वो 1707 में मरा, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया था पता है, एक जस्ट लाइक फरमान होता है, उसने उस फरमान को ब्रिटिशर्स को दिया था। उस फरमान में ये लिखा था कि आप अपने कंपनी का जो टैक्स है ना दें, आप अपने हिसाब से ट्रेड करें यहाँ पे, बस जस्ट लाइक आपकी एक कंपनी है, आप 10,000 महीने का कमाते हो, तो आपको उनमें से 1,000 जो रहेगा वो कंपनी को से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन था, मुगल थे,
और मुग़ल में कौन? औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब ने बोला आप ना दीजिए, ओके। बट उस टाइम पे वो लोग क्या किए, उसका मिसयूज़ किया, जस्ट लाइक अपने पर्सनल यूज़ में है। जैसे आप क्या है, कुछ खरीदें 100 रुपये का है, ठीक है, उसमें से 20 रुपये जस्ट लाइक GST है, ठीक है, टैक्स है। आपने क्या किया, बोला कि GST है, मैंने ये मेरे को औरंगज़ेब ने, मेरे को मोदी जी ने ये जैसे लाइक फरमान दिया है, ये लेटर दिया है, मैं नहीं करूँगा तो फिर आपकी वो पैसे कट जाएंगे, ठीक है, आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो जस्ट लाइक यही हो रहा था, वो लोग यही कर रहे थे, औरंगज़ेब और फरमान दिखा के अपने पर्सनल यूज़ में ला रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, आपका जो पर्सनल यूज़ हो रहा है, ज़मींदारी राइट से पैसे आए जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जा नहीं रहा है, ओके। तो यही चीज़ से वो जो थे उनको प्रॉब्लम होने लगी। आगे ये लोग फाइट किए थे कि बहुत कुछ हुआ, उसको मैं आगे आपको चैप्टर में बता दूंगा। ये इंट्रोडक्शन था जस्ट लाइक, सो आगे का चैप्टर मैं पार्ट्स में डाल दूंगा। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आगे बहुत सारे हैं, बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम और मुगल्स के बारे में, मतलब कौन कौन कैसे कैसे बंगाल पे हुआ, तो ये सब भी चीज़ें मुझे अभी आगे के टॉपिक्स में समझाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।